उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपातकाल योजना क्यों बनाई जाती है? राजकुमार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग जरूर नोट कीजिए। तुम हाथ बांध के ऐसे बैठे हुए हो और जब परीक्षा में 10 नंबर नहीं आएगा ना तो इसके ऊपर जो है नोटिस बनेगा। ये हाथ बांध के बैठा हुआ है जैसे आइंस्टाइन हो गया। तुमको नहीं मिला पेन? और पेन तो है ही है। कहाँ है तुम्हारा डायरी? एक पेपर दे दीजिए जी इसको भी। हाथ बांध के बैठा हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों आपातकालीन योजना बनाई जाती है? इसीलिए बनाई जाती है कि घटनाओं को नियंत्रित करना है और उसको वो घटना आगे ना बढ़े, संपत्ति की और पर्यावरण की है ना क्षति का जो है कि कम करना है, और प्रभावी जो व्यक्ति हैं, जो लोग ट्रैप्ड हुए हैं है ना, उनको जो है पुनर्स्थापन करना है। जैसे कि पीएपी का नाम सुने हैं आप लोग? पीएपी कोई नहीं सुना यार। प्लांट में इतना आदमी है, काम करवाता है। पीएपी का नाम नहीं सुना है? इंजीनियर भी नहीं सुने हैं? ये शरद तुम तो सुने होगे, सुने हो ना? पीएपी का मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो सही बोल रहे, विस्थापित है। हाँ, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल बोलते हैं। देखो, एक चीज का नॉलेज लेना चाहिए है ना। पीएपी बोला जाता है अपने यहाँ बहुत सारे पीएपी है। जो लोकल विलेजर्स है ना, वो पीएपी है ना। जो हम तीसरा पॉइंट है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल है ना। तो वो क्या है, जब ये प्रोजेक्ट लगा तो उनका घर इधर था, जमीन था, आम का बगान था, बगिया थी, तालाब था, तो वो सब जो है बराबर कर दिया गया। तो उनको कहीं जगह देगा ना तो उनको जो है कि जेपी क्या करी, उधर आवास बना के बैठाया, ठीक है ना। तो वही पीएपी है। तो वही बोल रहा है घटना को रोकना है, जो लोगों, संपत्ति और पर्यावरण पर जो प्रभाव है, इम्पैक्ट जो पड़ेगा आपातकाल के कारण, उसको कम करना है। और जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनका जो है कि पुनर्वास करना है, ठीक है ना। ये मुख्य उद्देश्य है। कितना मुख्य उद्देश्य है? 3, ठीक है ना। पहला उद्देश्य है घटना को बढ़ने से रोकना है। दूसरा इफेक्ट मैन, मशीनरीज और इन्वायरमेंट पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसको कम करना है। और तीसरा रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड पीपुल, मतलब जो आदमी के ऊपर प्रभाव हुआ है उनको पुनर्वास करना है, पुनर्स्थापित करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अब है कि आपातकाल जो योजना है, जो उसका ये है, उसका 5 भैया यही ना रखो बीच में हमको। ये ऐसा कोई आदमी है जो साइन नहीं किया? यहाँ घुमाते जाइए पूरा, हर एक आदमी साइन कर दीजिएगा, याद रखिएगा। जो ये आपातकाल का जो योजना है, आपातकाल होने के बाद जो उसको देख लो। ए हीरो, ये तुम पूरा पीपीटी ही ले लेना, तुम फोटो खींच के बन तेज, यानी नोट करो। हाँ, लो पे वापस देना मुझे, ठीक है। अब कलम नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप जब आए ट्रेनिंग में तो कलम लेके आना चाहिए था ना। यहाँ प्रसाद थोड़ी ना खाली बट रहा है। हाँ, तो जो ये आपातकाल परिस्थिति होगी उसका जो तैयारी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका 5 जो है से कि मतलब क्रम है। उसको कितना है? 5। कितना है भाई? 5। पहला है जोखिम पहचानना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जोखिम पहचानना। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हो गया, बोलिएगा तब समझ में आएगा। दूसरा है, तीसरा है संचार, कम्युनिकेशन। चौथा है संसाधन। 5वां है प्रशिक्षण। अब ये जो है इसको हम विस्तार कर देते हैं। जोखिम पहचानना मतलब जो आपातकाल हो गया उसमें और क्या क्या खतरा होगा उसको पहचानना। किस एरिया में हुआ है ना, किस सेक्शन में हुआ और किस सेक्शन तक बढ़ेगा, मतलब वो पहचानना। बात जो फर्स्ट इन्फॉर्मर, इमरजेंसी आपातकाल नंबर सबको नोट करने के लिए बोला जाता है ना, वो इमरजेंसी पर जो ऐसे की सूचना देना। ये सूचना सिर्फ आप नहीं देंगे, हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ा है
है ना, जो इस योजना से जुड़ा है वो अपने टेल बोर्ड तक सूचना देगा। वो कैसे देगा, कब देगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? पंकज, तुम नोट कर रहे हैं? हाँ, तो क्या करने आया? बहानाबाजी मत करो तुम लोग, नया कोई ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और संसाधन, उससे निपटने के लिए उसको ये कहाँ गए विजय पोता, है ना, उससे निपटने के लिए संसाधन, रिसोर्सेज क्या लगेगा, ठीक है ना। मतलब संसाधन क्या लगेगा, गाड़ी लगेगा कि टॉर्च लगेगा कि चैन ब्लॉक लगेगा, गैस कटिंग सेट लगेगा, बिल्डर लगेगा कि हाइड्रा लगेगा, जेसीबी लगेगा, है ना, क्या लगेगा, ये सब रिसोर्सेज है, सब संसाधन है। और उसके बाद इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए प्रशिक्षण, और उसके पहले भी उसके बाद भी। तो हम लोग उससे पहले वाला प्रशिक्षण कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ ना, दूसरे यहाँ हुआ है, इसीलिए प्रशिक्षण कर रहे हैं। क्लियर है बात? सब लोग समझ में आ रहा है? और अच्छे से समझ लीजिए, 10 में 10 नंबर आना चाहिए, और जिसका 10 में 10 नहीं आएगा तुरंत जांच किया जाएगा, वो यहीं बैठेगा और फिर से जो ऐसे अपने से वो प्रशिक्षण करेगा। जब 10 नंबर होगा तब छोड़ेंगे, ठीक है? क्लियर है बात? जाने नहीं देंगे, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। अब आ गया इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर आपातकाल योजना की क्यों आवश्यकता। इधर साइड हो जाइए, आ जाओ, चलो जी बैठो उधर चेयर लेके बैठो। लोग लेट से आ रहे हो, फिर परीक्षा में 10 नंबर से कम आएगा ना तो समझना, चेयर दे दो। अब आ गया कि ये जो पूरा मतलब व्यवस्था जो किया गया है ना, हम जो इतना क्लासरूम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए या पूरा ये जो व्यवस्था किया गया, काहे किया गया, क्या जरूरत पड़ गई, है ना, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी अभियंता इंजीनियर हैं, उसके बाद बहुत सारे ऑपरेटर हैं, कुछ टेक्नीशियन भी हैं, और आप सब लोग जो है अगर हम क्रमबद्ध करें तो बीई, बीटेक, डिप्लोमा, उसके बाद ITI वगैरह सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए कि जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, है ना, जो कि कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी, है ना। तो वहां एक गैस का रिसाव हुआ अचानक से, जो जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही घातक गैस था। कैसा गैस था वो? हवा से हल्का था कि भारी था? हल्का था, हवा से हल्का था, है ना। इसीलिए उसमें वो आदमी बच गए जो झुग्गी झोपड़ी में, ये निचले जमीन के निचले वाले इलाके में रहते थे, है ना। और जो बिल्डिंगों में, बसों में, रेलवे में थे, वो सब के सब लपटा गए। समझ गए पंकज, है ना। अरे उसको एक पेन और कागज दे दो यार, लिखेगा, ठीक है। तो जब भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई तो ये भारत के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत बड़ा झटका लगा। इसलिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने इस बात का जो है से कि निश्चय किया कि अब हर वो कारखाना जो कि अपने यहाँ खतरनाक सब्सटेंस मटेरियल, है ना, रखता है, याद रखिएगा, ये ध्यान से सब लोग हर वो, इसमें बहुत सारा लिखा है तो मैं वो पढ़ूंगा तो आपको बहुत सारे हमारे जो HOD साथी हैं वो बोलते हैं कि सर उन लोगों को ये सेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कारखाना अधिनियम 1948
कारखाना अधिनियम 1948 को संशोधित करते हुए भारत सरकार ने, मतलब उसमें फिर से संशोधन का मतलब समझते हैं ना, 1904 उसको संशोधित किया 1987 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद। और ये जोड़ा गया कि हर वो कारखाना जो अपने यहाँ खतरनाक केमिकल मटेरियल या ऐसे पदार्थों का जो ऐसे कि स्टोरेज करता है, समझ रहे हैं ना, रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कंज्यूम करता है, मतलब वो अपने यहाँ उपयोग में लाता है या बनाता है या एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, उन सभी को जो है, उन सभी को अपने यहाँ ऑन साइट इमरजेंसी रिस्पांस एंड प्लान बनाना होगा, है ना। आपातकालीन योजना और प्रतिक्रिया का एक खाका तैयार करना होगा। क्या विजय जी, कल हम आएंगे, एक्टिविटी में ही बताएंगे, है ना, ठीक है ना। और ये मैंडेटरी कर दिया उन्होंने संशोधन करते हुए, ये भी बता दे, है ना, हालांकि ये जरूरी नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी बता दे, कारखाना अधिनियम 1948 को 1987 में संशोधित करते हुए सेक्शन 41B चैप्टर रूल्स नंबर 4 को जो है ऐड किया गया और हर एक कारखाना को ये किया गया कि जो मतलब इस तरह के, तो अपने यहाँ तो बहुत सारे मटेरियल है ना, क्या राजकुमार, अपने यहाँ क्या क्या है, कौन बताएगा जल्दी से, अपने यहाँ क्या क्या है, हाथ उठाओ। क्लोरीन है, आप उठिए, हाथ उठाइए, कौन कौन बताएगा, फरहान बताएगा, और कौन बताएगा, सब खतरनाक खतरनाक चीज क्या क्या है अपने यहाँ, ये तुम बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, मेरा हाँ बैठ जाओ, क्या नाम है, तो तुमको पता नहीं है कि अपने यहाँ क्या क्या खतरनाक चीज है, तो बताओ। क्लोरीन है और अमोनिया और रहने दो अब तुम, हाँ बताइए आप तीन लोग, नहीं है आपके यहाँ सबसे खतरनाक कोयले है यार, सुरेंद्र तुम बताओ। हमारे यहाँ तो हाँ चलो, अपने यहाँ में बताया है, ऐश है, ऐश से हो सकता है किस पर रख दो, है ना। और कौन है एपीटीसी ऑपरेशन में, आप बताइए खतरनाक, सबसे खतरनाक जिससे आपातकाल हो सकता है, हाई प्रेशर लाइन स्टीम वाला, ठीक है, 10 नंबर नहीं आया ना तो तुमको बैठना पड़ेगा, चलो हाँ बताइए। हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन है, अच्छा बीओपी वाले बताएं, H2SO4 है, क्लोरीन है, टीजी वाले बताएं, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है ना। और बताइए जी पंकज आप बताइए, और कुछ छूट रहा है जबकि आपके आंखों के सामने तो HCl भी है यार, प्लास्टिक और ये हाँ है ना, हाँ हाइड्रोक्लोरिक है ना। तो ये सब जो है से कि आपके यहाँ है, तो जब ये सब जेपी प्लांट में है तो जेपी प्लांट को बनाना पड़ेगा ना, है ऑन साइट इमरजेंसी आपातकालीन योजना और प्रतिक्रिया का जो है से कि एक रिपोर्ट वो बनाना पड़ेगा ना। का सिकंदर जी बोलिए हाँ या ना, जरूरी है ना, तो बनाया है क्या जेपी, बनाया है ना, अरे बनाया है तभी ना आप सबको कहते हैं कि इमरजेंसी नंबर है कि नहीं मोबाइल में, अगर नहीं बनाया रहता वो नंबर ही इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी के दौरान ही उठाना है, ऐसे मजाक करने के लिए गपियाने के लिए थोड़ी ना, ताकि गर्लफ्रेंड का कॉल नंबर लगा देंगे आप, है ना, बोल रहे हैं, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये सामने जो शुक्ला जी हैं तो इनको बोल रहा हूँ मैं, जी जी, हाँ ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो अपने यहाँ ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जरूरत पड़ा जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, है ना, उसके बाद भारत सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए ये मैंडेटरी कर दिया। और ये आपका अभी अगले महीने सिंगरौली सेफ्टी वीक आ रहा है, क्या आ रहा है, आप नाश्ता भी कर रहे हैं फिर भी आवाज नहीं, क्या आ रहा है, सिंगरौली सेफ्टी वीक, सिंगरौली सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, कब से कब मनाया जाता है पंकज, सिंगरौली सेफ्टी वीक हम जान रहे हैं, तुम बताओगे, तुम अगर हम पूछे ना तुमसे, पंकज से पूछा, पंकज कब मनाया जाता है बताइए,
बताइए, अरे कितना 9 साल हो गया ना पावर बैंक को यहाँ काम करते हुए।